पहला ऑप्शन कि क्या जीतन राम मांझी राज्यपाल या एलजी केंद्र शासित प्रदेश में बनेंगे, उसके 3 आंकड़े हैं, वो हम आपको बताते हैं। 3 क्या है? जीतन राम मांझी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये फॉर्मूला अपनाना चाहती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी उन पर अटैक करे, उससे अच्छा है कि जो लोग उनके साथ रहे हैं वो उन पर अटैक करें। 2019 में जिन सीटों पे वो चुनाव लड़े थे वो सीटें तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और 4 सीटों पर अपनी उंगली रखी है, लेकिन ये संभव नहीं लगता है और इसके संभव नहीं लगने के एवज में ही उन्हें ये सब चीज़ें दी जा रही है। उनके पुत्र 2024 के चुनाव तक एमएलसी बने रहेंगे, ये वादा भाजपा को करना था, वादा हो चुका है और आगे 2024 के चुनाव में उनके लिए एक सुरक्षित सीट, जिससे कि वो केंद्र की राजनीति में जाएं और उन्हें मंत्री बनाया जाए। वादे के अनुसार वो खबर लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, जिस खबर के लिए हमने आपको कल से ही बार बार कहा है कि हम एक बड़ी खबर लेकर के आ रहे हैं। ये खबर ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक बड़े गेम की तरफ इशारा कर रही है और गेम पैक होने की बात कही जा रही है। अब आप समझिए इस बात को ऐसे कि नीतीश कुमार अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उससे एक डेग आगे बढ़कर, उसे अगर ज़रा सा संभावना भी हो जाती है, संदेह हो जाता है कि इस व्यक्ति से उसको खतरा है, तो उसके लिए वो हर हथकंडा अपनाती है जिससे कि वो कभी भी सामने युद्ध में, लड़ाई में उसके सामने न टिके। आपने देखा होगा कि जब बार बार नीतीश कुमार ये चर्चा करते हैं एनडीए की, तो वो हमेशा अटल आडवाणी की चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि पूरी तरह से लोकतंत्र बरकरार था जब एनडीए अटल आडवाणी के समय में था। सबसे अधिक दल एनडीए का हिस्सा बने थे और कांग्रेस को हराया गया था। आज ठीक उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी दल एकजुट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको वो दिन याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह से तिकड़म करके इस गठबंधन पर भारी पड़ने के लिए लगातार प्रयास किया था। 2004 का चुनाव हो या 2009 का चुनाव हो, इस गठबंधन के होने के साथ या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते जिस तरह से कई दलों का समूह जो है वो सत्ता पर काबिज था, उसे सामंजस्य बिठाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, वैसी स्थिति की चर्चा करते हैं नीतीश कुमार और ये बताने की कोशिश करते हैं कि तब और अब में क्या अंतर है। बिल्कुल सही कहते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जो भी उसके सामने मजबूत दिखाई देता है उसके साथ फैसला ऑन स्पॉट कर लेती है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर अन्य तरीक़ों से हो। आपने देखा होगा कि लगातार ये चर्चा अब चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि के साथ साथ अपना वोट बैंक भी सुधारने में लगी हुई है। अल्पसंख्यकों की सबसे कहा जाता है कि विरोधी, इस समाज से 36 का आंकड़ा रखने वाली, और कहा यहाँ तक जाता है कि कम्युनल पार्टी है। सेकुलरिज्म की दुहाई देकर के इस समाज का, अल्पसंख्यक समाज का अक्सर अपने तरफ वोट खींचने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल दिखा करके फ़ायदा उठाते रहे हैं। अब उस पर भी नज़र कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की है और वो अपनी छवि सुधारने का काम शुरू कर चुकी है। सूत्रों की माने तो इस छवि सुधारने के जो रास्ते हैं उसमें कई कड़ियाँ जुड़ी हैं। पहली तो ये कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि सुधारने का काम शुरू कर चुकी है और इसके लिए उसने एक रणनीति बनाई है। हम उसका भी खुलासा आपको करेंगे कि वो रणनीति है क्या। उस रणनीति में सभी जो 40 उसके सांसद हैं उनको टास्क दिया गया है। हर राज्य के मुख्यमंत्री जो भाजपाई हैं उनको टास्क दिया गया है। हर राज्य के प्रभारी उनको टास्क दिया गया है और उस राज्य के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको टास्क दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व भी इसका मॉनिटरिंग करेगी और सोशल मीडिया में अपनी छवि सुधारने की कवायद शुरू करेगी। लेकिन उससे बड़ी बात हम जो कहने आए हैं वो ये है कि जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रोल देने का फैसला कर लिया।
जीतन राम मांझी के चेहरे से वो भाव साफ नजर आ रहे होंगे। लगातार आपने चर्चा सुनी होगी कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाया जाएगा या कहीं का गवर्नर बनाया जाएगा। उसके बाद कई केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस पर भी ध्यान है। तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ध्यान उस राज्य पर है जहां उसकी छवि और उसके संख्या कम है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था 162 का, जिसके दम पर बार बार महागठबंधन ये कह रहा था कि 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। इन 3 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी से 50% सीट ला दिया गया तो इन राज्यों से आए सीटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। अगर ये फार्मूला महागठबंधन अपनाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस फार्मूले पर नहीं सोच रही होगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए इस फार्मूले में सबसे फिट बैठने वाले नेता अगर कोई हैं तो वो जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये फार्मूला अपनाना चाहती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी उन पर अटैक करे, उससे अच्छा है कि जो लोग उनके साथ रहे हैं वो उन पर अटैक करें। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, इस तरह के नेता लगातार अगर नीतीश कुमार पर हमला करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक सम्राट चौधरी काफ़ी हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो शाह ने नया रोल फाइनल किया है जीतन राम मांझी का, वो रोल सुन करके आप चौंकेंगे ही नहीं, चक्कर खा जाएंगे। 162 का मामला एक बार फिर से हम सामने लेकर के आते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 1 महीना से हम लगातार ये बात कह रहे हैं, आपको आंकड़ों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की दावेदारी कहाँ पर है और इस दावेदारी में नीतीश कुमार कहाँ फॉरवर्ड हैं, कहाँ बैकवर्ड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो है 162 का फार्मूला। अब इस 162 के तिलिस्म को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी जैसे नेता को सामने किया है, जो कभी ये कहा करते हैं कि वो सब कुछ पहले से जानते हैं। इसके साथ साथ मांझी जो हैं वो सांप सीढ़ी का खेल बहुत अच्छा जानते हैं। जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई उसके बाद ये घोषणा कर दिया था जीतन राम मांझी ने कि वो सबसे बड़े अब मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। तो क्या जीतन राम मांझी ने ये मौसम पहचान लिया है? विपक्ष एकजुट होने के प्रयास में लगा हुआ है। 23 तारीख को मीटिंग भी होगी, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी का रोल तय हो जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खेल बड़ा होगा और कई गेम पैक करने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। 23 तारीख की मीटिंग में क्या होगा अभी यह अधर में है, लेकिन जीतन राम मांझी का क्या होगा यह फैसला हो गया है। जीतन राम मांझी के सामने 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि क्या जीतन राम मांझी राज्यपाल या एलजी केंद्र शासित प्रदेश में बनेंगे, उसके 3 आंकड़े हैं, वो हम आपको बताते हैं। 3 क्या है? तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके पुत्र जो महागठबंधन से इस्तीफा देकर के बाहर हुए हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनके लिए एक सुरक्षित सीट। हालांकि दबाव की राजनीति में जीतन राम मांझी ने 3 ऑप्शन में से 2 बड़े ऑप्शन खुले रखे थे। पहला ऑप्शन उनका था कि उन्हें 5 से 7 सीटें चाहिए, जो कि संभव नहीं था और सारा खेल इसी पर हुआ। तो दूसरा, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने की जो पहल की, वो भी एक दबाव की राजनीति थी और इसका फ़ायदा उन्हें मिला कि उन्हें सीधे अमित शाह से मुलाकात और जेपी नड्डा से बातचीत करने का मौका मिल गया। उनको लेकर के नित्यानंद राय पहुंचे और सारा सब कुछ जो उनका आवेदन था स्वीकार कर लिया गया, कुछ शर्तों के साथ। अब स्थिति सामने है कि जीतन राम मांझी को वो दोनों मुख्य चीज़ें मिल गई हैं। तीसरे पर अभी थोड़ा सा संशय है कि सीटें कितनी मिलेंगी, लेकिन 2 उनका मुहमांगा जो ये कहा जा रहा है कि उनका था, वो उनको पूरा कर लिया गया है।
इस मुंहमांगे मुराद को पूरा करने के पहले हम आपको बता दें कि नंबर 1 शर्त, राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी बनाने की जो बात चल रही है उसमें 3 राज्यों को चुना गया है। सबसे पहला जो अहमियत रखने वाला है वो है पश्चिम बंगाल। जीतन राम मांझी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यहाँ ममता बनर्जी काफ़ी भारी पड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और जो वर्तमान स्थिति बनी है ममता बनर्जी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर वहां जीतन राम मांझी जैसे सांप सीढ़ी का खेल खेलने वाले राज्यपाल हों तो खेल बहुत किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी पर इसका दाग भी नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा फैसला भीतर ही भीतर सुगबुगाहट के तौर पे शुरू हो चुका है और जीतन राम मांझी को बहुत जल्द आप देख सकते हैं इस नए रोल में। हालांकि उनके सामने विकल्प दिल्ली और पंजाब भी था, लेकिन इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको पश्चिम बंगाल में अगर भेजा जाए और अगर वो उस तरह से काम कर दें तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा हो सकता है और 162 का जो फार्मूला है वो फार्मूला ध्वस्त हो सकता है। अब इसके आगे की बात समझ लीजिए। 2019 में जिन सीटों पे वो चुनाव लड़े थे वो सीटें तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और 4 सीटों पर अपनी उंगली रखी है, लेकिन ये संभव नहीं लगता है और इसके संभव नहीं लगने के एवज में ही उन्हें ये सब चीज़ें दी जा रही है। उनके पुत्र 2024 के चुनाव तक एमएलसी बने रहेंगे, ये वादा भाजपा को करना था, वादा हो चुका है और आगे 2024 के चुनाव में उनके लिए एक सुरक्षित सीट जिससे कि वो केंद्र की राजनीति में जाएं और उन्हें मंत्री बनाया जाए। ये सारी शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त कि आप 162 का जो फॉर्मूला था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। जीतन राम मांझी यदि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही कारगर साबित हो सकते हैं और महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए भारत लाइव जाना जाता है जो भीतर से निकाल करके रखते हैं। हमारी बिहार में होने वाली, देश में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर नज़र है। आपकी नज़र भारत लाइव पंचनामा खूंटा ठोक पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।